बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियोस मशीन लर्निंग के अंदर हमने नया टॉपिक देखेंगे जिसके अंदर आपका डिसीजन ट्री आएगा और डिसीजन ट्री के अंदर हम लोग क्या क्या इसके अंदर डिसीजन ट्री आपने डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ा होगा। उसके अंदर आपने वो बाइनरी सर्च ट्री और वहाँ पर ट्री पढ़े थे। तो डिसीजन ट्री मशीन लर्निंग के अंदर भी उसी कॉन्सेप्ट से है, लेकिन उसके अंदर आप प्रोग्रामिंग स्टाइल से करते थे। इसके अंदर आपका जो सा होगा इसके अंदर प्रोग्रामिंग वे से होगा, लेकिन इसके अंदर आपने कोई चीज़ प्रेडिक्ट करनी होगी। इस हिसाब से डिसीजन डिसीजन ट्री का आपने जैसे आपने डिसीजन टेबल भी पढ़ा होगा दूसरे के अंदर सॉफ्टवेयर जिसके अंदर क्वालिटी अश्योरेंस वाला जो था, उसके अंदर आपने डिसीजन दूसरा पढ़ा, डिसीजन टेबल पढ़ा था। उसके अंदर आपने क्वालिटी के हिसाब से आपने डिसीजन लेना होता। तो इसके अंदर मशीन लर्निंग के अंदर आपने डिसीजन ट्री आप पढ़ने लगे हैं। इसके अंदर आपने डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट ऑफ थिंग्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक थोड़े से एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के अंदर आपने प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा एनिमल जो सा वो ट्रू जा रहा है, या इस हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल इसका कलर ये है, इसका फॉर एग्जांपल जेब्रा है, जेब्रा का कलर ब्लैक एंड वाइट है, तो अगर ब्लैक एंड वाइट है तो इसका कलर ट्रू जा रहा है। तो इसी तरीके से आपने पूरा एक ट्री सा बनाना है और हमें देखना है कि कौन सा किसकी बेस पर आपने क्या कौन सा डिसीजन लेना। तो ये डिसीजन ट्री के अंदर होता है। इसके अंदर मेन चीज़ होती है, एक होती है एंट्रोपी और दूसरी होती है इंफॉर्मेशन गेन। एंट्रोपी ये होती है कि आपने जितनी भी आपको डाटा सेट्स दिया हुआ उसमें से आपने प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा एक्चुअल जो सा वो एनिमल है, या जो सी भी आपको चीज़ प्रेडिक्ट करनी है वो आपने उन सारों की बेस पर आपने प्रेडिक्ट करनी है। डेफिनेशन भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि एंट्रोपी की ये डेफिनेशन है। और उसके बाद आपने उन सारों का इंफॉर्मेशन गेन निकालना होता है। इंफॉर्मेशन गेन ये होता है कि एंट्रोपी की वैल्यू ज़्यादा आई है या कम आई है, उसकी बेस पे आपने प्रेडिक्ट करना होता है कि कौन सी मतलब सारा जो डाटा सेट होगा उसमें से आपने कौन सी वैल्यू को पिकअप करना है। तो इसको हम लोग आगे मजीद डिटेल के अंदर देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो ओवर टू द तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो देखना था वो डिसीजन ट्री है। डिसीजन ट्री का आपने इस तरह से याद रखना है कि ये एक तरह का ट्री है जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं डेफिनेशन में लिखी हुई है, ईच ब्रांच ऑफ अ ट्री रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल एक्शन। मतलब कोई भी यहाँ पर अगर आपने इसको सेट ऑफ यहाँ पर आपने इसको दे दिया कि ये आपकी वेजिटेबल्स हैं, या कोई भी यहाँ पर आपने किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी की आपने चीज़ें यहाँ पर दे दी हैं, इसकी बेसिस पर आपने इसकी ब्रांचेस बनानी है। उस ब्रांचेस के बाद हमने बताना है कि ये वाली कोई कंडीशन ट्रू होगी, इफ अगर ये वाली ट्रू होगी या ये वाली ट्रू होगी, तो इसकी बेस पर आपने कौन सी स्पेसिफिक आउटकम बतानी है। इसको हम कहते हैं डिसीजन ट्री। तो जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर तो फॉल्स होगा तो ये आ जाएगा, अगर तो रेड होगा कलर तो वो इसको बताएगा, और इसके अंदर भी कैटेगरी बन जाएगी इसकी और इसकी। अगर तो ये होगा तो ये हो जाएगा, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा। इस तरीके से डिसीजन ट्री के अंदर वर्किंग परफॉर्म होती है। इसका क्वेश्चन देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करें। उसके बाद यहाँ पर दो तरह की डिसीजन ट्री के अंदर टाइप्स आती हैं। इसकी टाइप्स के अंदर सबसे पहले एक आता है जी इंट्रोपी। इंट्रोपी ये होता है कि जितनी भी अनप्रिडिक्टेबल डाटा सेट्स होती हैं, सारी जो भी डाटा सेट्स हैं ये जिसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स हैं, ये वाला एनिमल ये वाला एनिमल, इस सारे को हम लोग कहेंगे इंट्रोपी। और उसके बाद जो सा इसके अंदर से इसकी कैटेगरी बनेगी कि अगर तो कलर ये वाला होगा इसके हिसाब से ये वाला एनिमल होगा, अगर तो कलर ये वाला होगा इसके हिसाब से ये वाला एनिमल होगा, और हाइट के डिफरेंसेस के हिसाब से मतलब इसको फर्दर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना। अगर इसको मैं इस तरीके से कहूँ कि ये एक डाटा सेट है और इसके अंदर इसको हम लोग कहेंगे ये एक एंट्रोपी है। और इस एंट्रोपी के अंदर अगर हम कहें कि अगर तो ये वाली कैटेगरी होगी तो इसका रिजल्ट ये होगा, और अगर इसका रिजल्ट ये होगा तो इसकी कैटेगरी ये होगी। तो इसके अंदर तो हमने जो सी कैटेगरी डिफाइन की है इसको हम लोग कहेंगे इंफॉर्मेशन गेन। तो ये आप एक डिसीजन ट्री देख सकते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने ये इसको एंट्रोपी दी हुई है, और इस एंट्रोपी के अंदर अब उन्होंने एक कंडीशन डिफाइन की है कि अगर तो कलर येलो होगा तो ये वाली चीज़ ट्रू होगी, तो इसमें ये वाले एनिमल सारे आ जाएंगे। अगर तो ये फॉल्स होगा तो इसके अंदर ये वाले सारे एनिमल इस कैटेगरी के अंदर लाया करेंगे। उसके बाद अगर हाइट ग्रेटर देन 10 होगी तो इसमें से ये वाले एनिमल्स होंगे। उसके अंदर हमें ये यहाँ पर हमें एक रिजल्ट मिल गया, इसको हम कहते हैं लीफ नोड। इस लीफ नोड पर हमें एक रिजल्ट मिल गया, इसका नाम है ग्राफ। तो आपको लीफ नोड के अंदर सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर अब ये वाले एनिमल्स मिल गए हैं जो आपके पास कौन से हैं, टाइगर्स। तो ये आपके पास इधर आपको इसकी भी कैटेगरी मिल गई है लास्ट में। अगर तो ये वाला ट्रू होता है तो आपको यहाँ पर ये मोंकीज मिल गए, और अगर तो ये वाला फॉल्स होता है तो आपको यहाँ पर कौन से मिल गए, एलिफेंट। ये किस तरीके से मिले हैं, इस सारे प्रोसेस को हम लोग जो यहाँ पर वर्किंग परफॉर्म हुई हुई है
इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गेन। इसकी मदद से आपको एंड रिजल्ट, एंड नोड आपको मिलती है, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गेन। तो ये होता है डिसीजन ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर। अब आपको अपना एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल आप सॉल्व करते हैं। आपको इस तरीके से एक डाटा सेट दे दिया हुआ है, इसके अंदर आपने इसका डिसीजन ट्री बनाना है इस वाले डाटा का। तो इसके अंदर आपको इस चीज़ का पता है कि ये वाली जो सी कैटेगरीज हैं ये होती हैं एक्स वैल्यूज, मतलब ये आपकी इनपुट वैल्यूज होंगी। इस इनपुट वैल्यूज की बेस पर आपका क्या आएगा, ये लास्ट वाला कॉलम का रिजल्ट आएगा जो कि आपके पास वाया होगा, इसको हम कहेंगे आउटपुट वाला कॉलम। सबसे पहले आपने इसमें प्ले वाली टेनिस को लेना है और इसकी हमें सबसे पहले इसकी इंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। इसके हम लोग इंट्रोपी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर हमको फॉर्मूला ले देते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो लास्ट वाला कॉलम है इसके अंदर कितनी दफ़ा येस आ रहा है और कितनी दफ़ा नो आ रहा है। तो इसके अंदर अगर देखें तो एस वाला कॉलम को आप कह लें कि आपका लास्ट वाला कॉलम है। इसके अंदर अगर आप देखें येस कितनी दफ़ा आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है। इसको आप लिखना है +9, ये प्लस आपने इसको डिनोटेशन के लिए गई येस वाला कॉलम इस वजह यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं। इसको आप कोई भी आप साइन से डिनोट कर सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पर प्लस ही है। तो दूसरा वाला नो कितने हैं, ये है -5, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -5 लिखने हैं। इस सिर्फ डिनोशन के लिए, इसको आप जरूरी नहीं कि इसके साथ माइनस ही आएगा। आप इसको सिर्फ डोनेट भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं S9 और 5, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं कि दोनों तरह से सही है। ये डोनेशन के लिए लिखा है, या वैसे भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपने आप क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपकी जो सबसे पहला कॉलम है वो आउटलुक है। सबसे पहले हमने इसके अंदर इसकी इंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। तो इंट्रोपी हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे कितनी है, S ऑफ 9 और 5 यहाँ पर मैं लिख लिया। इसके हम लोग इंट्रोपी फाइंड आउट कर लेते हैं। S9 और यहाँ पर 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिखना है वो ये है -9/14। 14 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज कितनी है, 14 है। तो यहाँ पर -9/14 और यहाँ पर आएगा log ऑफ 2 और यहाँ पर आ जाएगा 9/14 और उसके बाद फिर से माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 5/14 और यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5/14। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर भी माइनस आता है और यहाँ पर भी माइनस आता है। अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेटर पर मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले आपने -9 और 14 का आपने इसको डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा -9 डिवाइडेड विद 14 जो क्या आ जाएगा -0.64। अब इस log ऑफ 2 को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपने जो लेना है, आपने log ऑफ 9 डिवाइडेड विद 14 लेना है। तो log 9 डिवाइडेड विद 14 क्या है, 0.64। इस 0.64 का आपने log लेना है, 0.64 इसका आपने log ले लिया जो आपके पास आ गया -0.1938। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -0.938, ये आपका यहाँ पर आ गया। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने log ऑफ 2 का इसका अलग निकालना है। तो log ऑफ 2 का हम लोग कैसे निकालेंगे, आपने लिखना है यहाँ पर 2 और इसका log ले लेना है जो कि आपके पास क्या आ गया 0.301। ये हर दफा आपका सेम आएगा, इसको आपने डिवाइड कर देना है 0.301। तो आपके पास ये वैल्यू आई है, इसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है, -0.1938 डिवाइडेड विद 0.301। तो आपका इसका मतलब है log ऑफ 9 डिवाइडेड विद 14 का आंसर क्या आ गया, ये इसका टोटल आंसर आ गया -0.6438। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अभी मैं सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा -0.64, ये वाला आ गया। और इसका जो आंसर आया वो क्या आया, वो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जो कि ये भी -0.64 है। ठीक है, इतना ही लिखना है तो काफी है। अब ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं जो कि क्या है माइनस, अब 5 डिवाइडेड विद 14 क्या होता है, जो कि आ जाएगा 5 डिवाइडेड विद 14, आपके पास आ जाएगा 0.35। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.35 और इसको अब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये वाली वैल्यू को हम लोग इस तरीके से सेम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है इसका आप log ले लें। इसका log लेने से आपके पास क्या आ गया -0.447, तो -0.447 और डिवाइडेड विद सेम log ऑफ 2 क्या आया था 0.301 जो यहाँ पर आया था। तो ये वाला आपने सेम यहाँ पर लिखना है 0.301 और इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा -0.35 और इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी
अच्छा -4, इसको आप डिवाइड कर लें 0.301 के साथ, जो आपके पास आ जाएगा -1.48। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें -1.48। ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब ये वाली वैल्यू को भी अब यहाँ पर लिखते हैं -0.64 मल्टीप्लाई बाय 0.64, ये भी माइनस में, यहाँ पर माइनस लिखना। अब इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर -0.64 मल्टीप्लाई विथ -0.64, ये आपके पास आ जाएगी। इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 0.4096, और उसके बाद अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.35 मल्टीप्लाई बाय 1.48, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.518। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस 0.518, और इसको आप बाद में ऐड कर सकते हैं प्लस 0.4096। ये शुरू में जो सा था ये नेगेटिव में था, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 0.93 आपके पास इसकी एंट्रोपी। थोड़ा सा इसका पॉइंट्स की वैल्यू आप ऊपर ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.93। इस तरीके से हम लोग इस सारे को हम लोग आपस में सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने एंट्रोपी निकाल ली है इस लास्ट वाले कॉलम की। अब हम लोग आउटलुक के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आउटलुक के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे बाकी। अच्छा, तो बाकी अब हमने कैसे कैलकुलेट करना है, आपने आउटलुक के अंदर देखना है कि सनी जोन से सबसे पहला हमने सबसे पहले वाली वैल्यू, सबसे पहला वाला एट्रीब्यूट देखना है, जो कि क्या है, सनी है। तो सनी के अंदर अब हमने क्या करना है कि सनी के अंदर हमने देखना है कि सनी, क्योंकि इसका भी हम लोग सेम निकालेंगे कि यस कितनी दफ़ा है और नो कितनी दफ़ा है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सनी के अंदर यस कितनी दफ़ा है, नो कितनी दफ़ा है। सनी के अंदर अगर आप देखें तो सनी के साथ यस कितनी दफ़ा है, तो सनी के अगर आप टेबल में देखें, एक ये यस है और दूसरा ये वाला यस है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 यस हैं। और नो कितने हैं, यहाँ पे नो देखें, 1 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 3 नो है सिर्फ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 नो। ठीक है, इस तरीके से ये आपका, अब आपने ये निकाल लिया। अब इसके ऊपर आपने सेम फॉर्मूला लगाना है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5 है, 2 + 3 5 हो जाता है, क्योंकि ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज भी होंगी अब सनी के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2/5, और यहाँ पर आप ले लेंगे log ऑफ 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2/5, उसके बाद यहाँ पर फिर से -3/5, और यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3/5। इस तरीके से आपने अब इसको कैलकुलेट को अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि इसको तो आप इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू अब यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको आपको कैसे डिवाइड करना है, आपने सबसे पहले log लेना है। मैं यहाँ पर स्टेप भी लिख देता हूँ। log आपने लेना है 2/5 का, फिर आपने इसको डिवाइड करना है log ऑफ 2 के साथ। जो भी आंसर होगा वो आपकी इस पूरे की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर आप इस सारे को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इस पूरे का आंसर आ जाएगा 0.9751। तो इस तरीके से अब आपने सनी का भी निकाल लिया। अब हमने थर्ड चीज कौन सी करनी है, वो आपने कैलकुलेट करना है। हमने पहला जो सा टोटल का निकाला था, दूसरा हमने सनी का निकाल लिया। अब हमने इसमें देखना ओवरकास्ट कितना है। ओवरकास्ट का इसी तरीके से सेम फॉर्मूला लगेगा, आपने निकालना है ओवरकास्ट का। तो ओवरकास्ट के लिए आप देखेंगे कितने यस हैं कितने नो हैं, उस हिसाब से हम लोग। तो इसके बारे में अगर हम देखें ऊपर, तो अगर आप देखें ओवरकास्ट का 1 यस है, 2 यस है, तीसरा यस है और 4 यस है, मतलब नो इसमें कोई भी नहीं है, सारे यस ही हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 और 0। तो इसी तरीके से इसका आप लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे, -4 ओवर ये 4 ही आ जाएगा, log ऑफ 2 इसका निकालेंगे, ये आ जाएगा 4/4 ही आ जाएगा, और आगे वाला सारा 0 ही हो जाएगा क्योंकि वो log ऑफ 0 ही है। इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी ए 0 आया, इस वजह से पूरे का भी आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि log ऑफ इसको जब डिवाइड करेंगे 4 डिवाइडेड विद 4, इसका आंसर भी 0 होता है। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 कर देंगे, तो इसका पूरे का आंसर 0 आ गया। इन द एंड होगा क्या, इन द एंड आपके पास इस तरीके से आपने आउटलुक का निकाल लिए। इसके अंदर 3 वेरिएबल्स थे, सनी, ओवरकास्ट और रेन। सबसे पहले आपने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का निकाला, वो आपके पास इस तरीके से आपके पास ये इसका आंसर आ गया 0.94। उसके बाद आपने अगले का निकाला, आपके पास आ गया 0.97। उसके बाद आपने अगले का निकाला, आपके पास आ गया 0। उसके बाद आपने नेक्स्ट का निकाला, वो आपके पास आ गया ये।
तो इसके बाद आपने इन सारों में से देखना है कि आपका इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अच्छा, ये आपने जो सा फाइंड आउट कर लिया है, या आपने फाइंड आउट कर लिए सारी वैल्यूज पर इंट्रोपी फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, इंट्रोपी फाइंड आउट करने के बाद आपको मैंने कहा था आपने नेक्स्ट चीज करनी होती है, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गेन। अब इंफॉर्मेशन गेन हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, का तरीका ये है कि आपने ये वाली वैल्यू लेनी। सबसे पहली वैल्यू आपके पास कौन सी है, 0.94, और आपने उसके बाद इसमें माइनस करना है अगली वैल्यू आपके पास सबसे ज्यादा वाली वैल्यू। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि सनी के कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है, 3 + 2 5 है। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से आपने इसको डिवाइड कर देना है, जो कि आपको बता देगा 5/14। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसकी वैल्यू के साथ। सनी के वैल्यू कितनी आई थी, 0.971। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.971, और इसमें तो आपने जो सा माइनस करना है। अब आपने लिख लेनी है ओवरकास्ट की वैल्यू, जो कि 4 + 0 4 ही होता है। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 4/14, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसकी वैल्यू के साथ, जो कि 0 ही है। और इसके बाद आपने जो सी नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, -3 + 2 क्या होता है, 5/14, और यहाँ पर आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या है, 0.971। तो 0.971 इसकी वैल्यू आ गई है। तो आउटलुक के अंदर जो इसकी इंफॉर्मेशन गेन आएगी, इस सारे को आपने कैलकुलेटर पर बारी बारी सॉल्व करना है। तो इसका आपका आंसर, इसके बाद टोटल इंफॉर्मेशन गेन आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.2464। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन गेन किसकी आ गई है, आउटलुक वाले कॉलम की। इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने बाकियों के लिए भी कैलकुलेट करना है। जैसे हमने आउटलुक के लिए कैलकुलेट कर दिया, तो आपने अब कैलकुलेट करना है टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, विंड के लिए, इन सारों के लिए आपने कैलकुलेट करना है। हाँ, जो सी पहली वाली एंट्रोपी है, जैसे आपकी पहले वाली जो वैल्यू आई थी 0 पॉइंट, यहाँ पर आई थी 0.93 या 94, ये आपकी जो सी ये सारों के लिए सेम ही आती जाएगी। तो इसको बार बार कैलकुलेट ना करें, यहाँ पर आपका जो टाइम है वो सेव होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको एक चीज ही और कैलकुलेट करके दिखा जैसे आएगी नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो आपका सबसे पहले वाला आपका आएगा, वो तो आपका सेम ही रहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल S 9/14 के लिए आपकी क्या आएगी, 9/5 के लिए आपकी जो सी है इंट्रोपी आपकी 0.94 ही सेम आएगी। इसी तरह आपने टेम्परेचर के अंदर जो अगला वेरिएबल है, उस अगले वेरिएबल के लिए कैलकुलेट करनी है, जो कि आपके पास कौन सा है, SO। इसके अंदर आप देख लेते हैं टेबल के अंदर SO हॉट है। हॉट के अंदर आपने देखना है कितनी दफा यस आया और कितनी दफा नो आया। तो SO हॉट के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर चेक कर लेते हैं हॉट का यस कितनी दफा आया है। ये एक और दो दफा यस आया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स यस है, और नो कितनी टाइम्स आया वो भी चेक कर लेते हैं। हॉट के लिए ये एक और ये दो। अच्छा, दो यहाँ पर हॉट के लिए नो आया, तो ये आ जाएगा 2/2। और इसके ऊपर आपने सबसे पहले इंट्रोपी सबसे पहले लगाए। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट की है। ये आपके पास सबसे पहले वाली इंट्रोपी सेम ही रहेगी, ऑब्वियस बात है। सेकंड वाली आपको मैंने बताया है, ये 2 + 2 ये आपके लिए 1 आ जाएगी। उसके बाद आपने इसके लिए सॉल्व करना है, आपके लिए इसके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपने इसके लिए सॉल्व करना है, आपके पास इसके लिए ये आ जाएगा। इस तरीके से आपने सबसे पहले टेम्परेचर वाले वेरिएबल के लिए आपने इसकी क्या फाइंड आउट कर ली है, एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। अब हमने इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने इसके लिए इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशन गेन हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसका भी आसान तरीका है। जैसे आपको मैंने पहले बताया, सबसे पहले आपने ये वाली वैल्यू लेनी है, जो कि आपके पास हमेशा इस मतलब हर टेबल के लिए अलग ही होगी, लेकिन इस टेबल के लिए सेम रहेगी, जो आपके पास है 0.94। इसमें आपने माइनस करना है पहली वैल्यू कौन सी है, 2 + 2 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 14, इसकी एंट्रोपी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको आ जाएगा 1.0। उसके बाद आपने माइनस करना है नेक्स्ट वैल्यू 4 + 2 आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6/14, इसको हमने इसकी एंट्रोपी के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा 0.9183। 0.9183 आ जाएगा। उसके बाद आपने माइनस करना है 3 + 1 आपके पास आता है 4/14, और यहाँ पर इसको एंट्रोपी के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा 0.8113 आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसके लिए कैलकुलेट करना है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन गेन है। तो ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पर इसका टेम्परेचर के हिसाब से आपका इंफॉर्मेशन गेन आ गया, कि आपने जैसे आपको मैं सारी वैल्यूज ऊपर लिखवाई थी, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 0.028। अब आपके पास जो नेक्स्ट कॉलम है वो है यहाँ पर ह्यूमिडिटी विंड। इसके लिए आपने कैलकुलेट करना है। तो मैंने हर वेरिएबल के लिए निकाल दी है। यहाँ पर ये ह्यूमिडिटी आई है,
ह्यूमिडिटी की एंट्रोपी ऐसा को मैं बताया था सेम रहेगी। उसके अंदर दो वेरिएबल्स थे, हाई था, नॉर्मल था। ये 3 जोन्स है, ये इसके साथ है, ये 4 जोन्स है, इतनी दफा वो 9 के साथ है। इसके लिए एंट्रोपी निकाली ये आई, इसके लिए एंट्रोपी निकाली ये आई। फिर हमने इसका क्या निकाला, यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेन निकाला है, सारी वैल्यूज को इसके साथ इसके साथ माइनस किया। 4 + 3 7 और 14 आया हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई किया इसकी वैल्यू के साथ। उसके बाद इसका भी 6 + 1 क्या होता है, 7 होता है। 7 और 14 मल्टीप्लाई किया इसके साथ, आपके पास क्या फाइनल रिजल्ट आ गया, आपके पास इंफॉर्मेशन गेन आ गया, जो कि इसका आपके पास आया 0.516। ये आपकी ह्यूमिडिटी के लिए आ गई। इसी साथ आपने कैलकुलेट करना है विंड के लिए। विंड के लिए हमने कैसे कैलकुलेट करना है, दो वेरिएबल्स हैं, स्ट्रॉन्ग वीक, सेम। इसकी एंट्रोपी ये आ गई, इसकी एंट्रोपी ये आ गई, ये हमने कैलकुलेट किया। इंफॉर्मेशन गेन इसकी वैल्यू के साथ हमने माइनस किया पहले। 3 + 3 क्या आया आपके पास, 6 और 14 मल्टीप्लाई बाय 1.0, ये आपके पास 6 + 2, ये आपको पता है 8 और 14, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 0.0478 आपके पास क्या आ गया, इंफॉर्मेशन गेन इसकी आ गई। अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने सारों की इंफॉर्मेशन गेन जितनी भी आई आपने लिख लेनी। जैसे लास्ट की क्या आई है, 0.0478 आई है। अब इसमें हमने सबसे पहले देखना सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी अगर आप देखें तो आपके पास ये वाली बन रही है, 0.2464 आपके पास आ रही है। तो इसको आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख लेना है कि ये आपका जो डिसीजन ट्री बनेगा, इसके अंदर आपका जो रूट होगा, सबसे पहली जो नोड होती है वो रूट की होती है, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ा होगा। तो ये आपके पास कौन सी बनेगी, आउटलुक की बनेगी। तो ये आउटलुक का जो एट्रीब्यूट है, इसका रूट नोड बनेगा। इसकी बेस पे हम लोग बाकी डिसीजन लेंगे। अब इसके बाद आगे कितनी बनेंगी कि इसके अंदर यहाँ पर अगर तो कोई डिसीजन होगा तो ये, अब आगे आउटलुक के अंदर कॉलम्स कितने हैं पहले आपने वो देखने हैं। आउटलुक के अंदर आप देखें तो सनी है, ओवरकास्ट है और रेन है, ठीक है, ये 3 है। तो आउटलुक तो हमने मेन बना ली है। मेन बनाने के बाद आपने देखना है कि यहाँ पर सनी आएगा, यहाँ पर क्या डिसीजन लें, तो यहाँ पर कौन सा डिसीजन आएगा, रेन आएगा, या यहाँ पर थर्ड क्या था, यहाँ पर ओवरकास्ट। ओवरकास्ट कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, ट्रू आएगा, कब ओवरकास्ट होगा, कब रेन होगा, तो वो हमने अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स आएगा, या यहाँ पर मतलब इसके हिसाब से तो यहाँ पर यस नो है। यहाँ पर यस नो होगा कि किस कंडीशन के अंदर मैच खेला जाएगा, अगर सनी होगी तो खेला जाएगा, और यहाँ पर रेन होगा तो कब मैच खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा, और अगर ओवरकास्ट होगा तो यस नो होगा कि नहीं होगा। तो हमने पहला नोट तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन बाकी अब ओवरलुक सनी के केस में क्या होगा, रेन के केस में क्या होगा, ओवरकास्ट के केस में क्या होगा। अब हमने ये वाली चीज आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि हमने मेन चीज तो फाइंड आउट कर लिया। बाकी इसकी जो ये वाली नोड्स हैं, इसको हमने कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आपने क्या करना है, आपने सनी के जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है आपने वो वाले लिख लेने, रेन के जितने भी कॉलम्स है आपने वो लिख लेने, रोज सॉरी, ओवरकास्ट की जितनी भी रोज है आपने सबसे पहले उसकी नंबरिंग कर लेनी है। तो उसकी नंबरिंग में आपको करके दिखा देता हूँ कि सनी के अंदर आप देखें यस और नो वाले केसेस कितने कितने आपने वो कैलकुलेट तो कर लिया था यहाँ पर कि सनी और सनी की कितनी है, 2 और 3 5 है टोटल। तो अगर आप देखें तो सनी का एक D1 है, D2 है, उसके बाद D9 है, और उसके बाद D11 है। उसके तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सनी की कितनी है, यहाँ पर लिख सकते हैं D1, D2, D9 और D11। इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर लें। इस तरह रेन के लिए भी आइडेंटिफाई कर लें और ओवरकास्ट के लिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि मैंने ये इसका इनिशियल डिसीजन ट्री ये बनाया है कि इसके अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स रोज कितनी है, ये आपके पास D14 तक है, जो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, आउटलुक। जो आपको मैंने बताया था इसकी इन्फॉर्मेशन की सबसे ज्यादा थी। यहाँ पर आ गया आउटलुक, आउटलुक के अंदर यहाँ पर सनी, ओवरकास्ट, यहाँ पर क्या आ गया, रेन आ गया। सनी के अंदर ये वाले कॉलम्स थे, जैसा को मैंने बताया था कि D1, D2, D8, D9 और D11। ओवरकास्ट के अंदर ये थे और रेन के अंदर ये थे। अगर आप देखें ओवरकास्ट के नीचे यहाँ पर यस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर यस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर ओवरकास्ट के अंदर जाएं, ओवरकास्ट का किधर है, ओवरकास्ट का आपको मैं ऊपर, ये ओवरकास्ट का, इसका आप देखें कि ये वाला कॉलम क्या होता था, ये यस होता था और ये नो होता था। तो यस अगर सारे यस हैं तो नो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है हमें पता लग गया कि ओवरकास्ट जब भी कंडीशन होगी उसके अंदर मैच किया जाएगा, इसका मतलब है यस।
लेकिन सनी के केस में ऐसा नहीं था। सनी के केस के अंदर 2 3 था, 2 यस थे और 3 नो थे, जिसका हमें अभी आइडेंटिफाई करना है। और इसी तरह यहाँ पर 3 2 है, तो इसका भी अभी हमने आइडेंटिफाई करना है कि रेन के केस में खेला जाएगा मैच कि नहीं खेला जाएगा। तो इसी तरह अब हम लोग बाकी के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने इस टेबल को, इनके टेबल को दोबारा से रीड्रॉ कर लेना है। मतलब सबसे पहले हम सनी के लिए निकालेंगे, फिर हम लोग रेन के लिए निकालेंगे। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट, इधर अगर आप देखें तो मैंने रिमेनिंग डाटा सेट इधर ये निकाला है, जो कि आपको मैंने बताया था कि सनी के केस के अंदर ये वाले सारे कॉलम्स रोज थी, इसको आपने लिख लिया और उसके अगेंस्ट जितनी भी वैल्यूज थी डाटा सेट्स के अंदर वो भी लिखी, जो कि आपको मैंने ऊपर भी दिखाया था कि सनी के अंदर D1 D2 D8 D9 और D11 थी। इसके केस के अंदर आपने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखने के बाद आपने सबसे पहले अब सनी के अंदर आपने इसका एंट्रोपी निकाली, क्योंकि ये आपके पास इसके अंदर सबसे ज्यादा मेन है। तो जब इसके अंदर आपने निकाली, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ यस हैं और नो हैं, 2 यस हैं और 3 नो है। तो इसके केस में आपने ये निकाली, इसका आपके पास लॉग ऑफ 2 सारा निकालने के बाद आपके पास ये आया। उसके बाद एस ऑफ हॉट के अंदर कितनी है, यस हैं और नो कितनी है। अब इसके अंदर टेम्परेचर के लिए निकालेंगे, ह्यूमिडिटी के लिए निकालेंगे, विंड के लिए निकालेंगे और इसके लिए तो नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हमने टेम्परेचर के लिए निकाली है, इसके अंदर आपके पास क्या आया, इसके अंदर आपके पास ये हॉट के लिए आपके पास ये आया है 0 बन रहा है, इसके अंदर आपके लिए 1 आया है, उसके लिए आपके पास कूल के लिए आपके पास 0 आया। उसके बाद आप यहाँ पर इसका इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। इंफॉर्मेशन गेन किस तरीके से निकाला है, ये आपके पास 0.97 है और माइनस कर दिए 2/5, मतलब 2 यहाँ पर थे, 9 थे और डिवाइडेड विद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, इसके लिए इंफॉर्मेशन गेन आपके पास ये वाला आया। तो इसी तरीके से आप बाकी के लिए कैलकुलेट करेंगे, ह्यूमिडिटी, विंड और इस तरीके से सारों के लिए आप अलग अलग निकालेंगे, तो आपके पास अलग से डाटा सेट्स और इस तरीके से आपके पास यहाँ पता लग जाएगा। यहाँ पर सनी के अंदर यहाँ पर आपको पता लग गया कि यहाँ पर सनी आ रहा है, तो यहाँ पर आप आगे भी आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस तरफ यस आ जाएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। तो जब आप ह्यूमिड, इसके लिए आपने सबसे पहले हमने टेम्परेचर के लिए निकाला है, तो टेम्परेचर के लिए ये आ गया, इसके अंदर इंफॉर्मेशन गेन आया 0.570। इसी तरह आप ह्यूमिडिटी के लिए निकालेंगे, सारा प्रोसेस परफॉर्म कर लेंगे, इसके लिए हाई है, नॉर्मल है और इसके अंदर क्या ह्यूमिडिटी आई आपके पास आई है 0.97। ये आपने इंफॉर्मेशन गेन इसके लिए ये निकाल ली है। उसी तरह हमने विंड के लिए करना है, आखिरी वाला सेम स्टेप्स वही, स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए एंट्रोपी फाइंड आउट करें, इसको मल्टीप्लाई करें, या आपके पास क्या आ जाएगा, विंड के लिए आपके पास क्या आ गया, इसकी इंफॉर्मेशन गेन आ गई है। इसके बाद आपने अब सारों की इंफॉर्मेशन गेन कहाँ पर लिखनी है, नीचे लिखनी है। सबसे पहले विंड की क्या है, तो देखें सबसे पहले कौन सा जीत रहा है, 0.97 जीत रहा है, जो कि किसका है, वो है ह्यूमिडिटी का। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने जो सा नया हमने बनाना है CNP, तो यहाँ पर क्या था, आउटलुक था और इसके आउटलुक के बाद यहाँ पर क्या था, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, ये था सनी। और सनी के बाद हमने अब आगे भी फाइंड आउट कर लिया है कि सनी के बाद अगर तो ह्यूमिडिटी होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वैल्यूज इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी होगी तो यहाँ पर इस तरफ यस हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। इसी तरह अब हमने यहाँ पर सेंटर वाले के लिए हमने निकाला था, वो ये था कि हमारे पास ओवरकास्ट था। ओवरकास्ट जब भी होगी इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, ये हमेशा यस होगा। इसी तरीके से हम आपका लास्ट कॉलम रहता था रेन का। रेन का भी आपने आइडेंटिफाई करना था, तो रेन के लिए आप सेम जो हमने सनी के लिए काम की है, सेम आप रेन की वैल्यूज लेंगे सारी और उसके अंदर आप निकालेंगे कि रेन के केस के अंदर कौन सा केस होगा जिसके अंदर यस होगा और कब होगा नो। तो ये आप देख सकते हैं कि आउटलुक के अंदर हमने सनी बनाया, सनी के अंदर हमने ह्यूमिडिटी बनाई। जब ह्यूमिडिटी के अंदर जब हाई होगा तब आपका नो होगा और जब आपका नॉर्मल होगा तब आपका क्या होगा, यस होगा। क्योंकि ह्यूमिडिटी के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास 2 कॉलम्स थे। ह्यूमिडिटी के अंदर आपके पास एक हाई था, दूसरा क्या था, नॉर्मल था। तो हाई के अंदर आपने क्या बना लिया कि क्योंकि हाई के अंदर आपका क्वेश्चन ये हो गया हाई के अंदर आपका नो क्यों है। हाई के अंदर नो इस वजह से है क्योंकि अगर आप इसके अंदर देखें तो ये ह्यूमिडिटी था, हाई का आप देखें तो 0.3 है। 0 मतलब यस है और 3 क्या है, नो है। तो कौन जीत रहा है, नो जीत रहा है। तो इसका मतलब है हाई के अंदर क्या आएगा, नो आएगा और नॉर्मल के अंदर अगर आप देखें तो 2 क्या है, यस है और 0 क्या है, नो है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। इस वजह से आपने यहाँ पर
हाई लिखे और हाई के अंदर जब होगा तो नो हो जाएगा, और नॉर्मल जब होगा तो इसके अंदर मैच खेला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी के अंदर जब हाई होगा तो मैच नहीं खेला जाएगा, ह्यूमिडिटी नॉर्मल होगी तब मैच खेला जाएगा। इसी तरह आपने रेन के लिए कैलकुलेट करनी है, और इसी तरीके से आपके पास उसका भी कोई लीप नोड आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास फाइनल ट्री आ गया है कि आउटलुक के अंदर जब सनी होगा, सनी के अंदर ह्यूमिडिटी का इन्फॉर्मेशन ये सबसे ज़्यादा था, उसके अंदर हाई की वैल्यू जब आएगी तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा नॉर्मल, ओवरकास्ट सीधा सीधा ये है। रेन के अंदर आप देख सकते हैं कि आगे क्या आ रहा था, विंड आ रहा था, विंड की इन्फॉर्मेशन ये सबसे ज़्यादा होगी जब आप कैलकुलेट करेंगे। तो जब स्ट्रॉन्ग होगा तब नो होगा, और जब वीक होगा तब मैच खेला जाएगा। तो ये आपके पास एक फाइनल डिसीजन ट्री आ गया इस तरह का करके आपका जो डिसीजन ट्री है हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वीडियो को कैलकुलेशन की नहीं समझ आई, वो आप दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते ये वीडियो आपने देख ली किस तरीके से हमने सारा इसके अंदर सोल्व किया डिसीजन ट्री, और इसके अंदर हमने किस तरीके से सारी वर्किंग परफॉर्म की है। इसके अंदर हमने जो देखा था कि सारा जो डाटा सेट होता है उसको हम लोग लेते हैं, उसके अंदर हम उसकी एंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला भी आपने देखा है किस तरीके से हम एंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद उस सारे सारे डाटा सेट्स के एट्रीब्यूट्स का हम लोग एंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद उसके हम इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं। उसमें से हम लोग पिकअप करते हैं कि कौन सा आपका इसमें से रूट नोड बनेगा, और जब आपको रूट नोड इसमें से मिल जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर से एक रूट नोड बनाने के बाद उसकी लीव्स आगे बना देते हैं, और उसके बाद हम लोग उसके आगे से जो सा दोबारा से स्ट्रिंग करते हैं डाटा सेट को, उसके बाद उसकी एंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं, और उस तरह आगे हम लोग बाकी इसके एजेस वगैरह और सारा ट्रीज को कंप्लीट करते हैं, ताकि अगर कोई ट्रू हो जा रहा है कोई फॉल्स जा रहा है तो आपको पता लगे कि इसकी वजह से कौन सी आपकी आउटपुट प्रिडिक्ट हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग डिसीजन ट्री को सोल्व करते हैं। इसको आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, रिग्रेशन वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ना, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।